प्रस्तावों के आशय, आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। NSIT बीटा पटना बिहार। विक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। इससे मिले बेहतर स्वास्थ्य। किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ। कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूली। जो लोग आदतन अपराधी होते हैं वो अक्सर एक फेकेड, एक फ्रंट, एक दिखावा बना के रखते हैं ताकि समाज और पुलिस को उन पर आसानी से शक न हो। कुछ ऐसा ही करते थे वो सड़क के किनारे झूमर बेचने वाले, जो कि असल में पुलिस की नकली वर्दी पहनकर देते थे लूट और ठगी की वारदातों को अंजाम। पेश है ग्वालियर मध्य प्रदेश से आई सुरेंद्र कुशवाहा की ये रिपोर्ट। ग्वालियर मध्य प्रदेश के जनकगंज पुलिस थाने में पकड़े गए ये वो शातिर लुटेरे हैं जो खाना बदोश की तरह सड़क के किनारे डेरा डालकर रह रहे थे। कांच के झाड़, फानूस और झूमर बनाने की आड़ में ये ढूंढते हैं लूट के लिए अपना शिकार। पुलिस ने इन लुटेरों के पास से करीब 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरों सहित मोबाइल और दूसरे कीमती सामान जब्त किए हैं। महिलाओं को जाते समय ये कहते हैं कि बहुत घटना हो जाएगी, आप ऐसा करो अपना जेवर लपेट के हमको दे दो, और फिर उनको कोई चीज वापस नहीं, उसमें जेवर नहीं आएगा। पुलिस के अनुसार गिरफ्त में आई ये गैंग फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। शहर में सुबह सुबह मंदिर जाती अकेली महिला या फिर बाजार आते जाते लोगों को ये नकली पुलिस वाले बनकर शहर में हो रही ठगी की वारदातों से सचेत करते और महिलाओं के गहने या नोट कागज या कपड़े में पोटली बांधकर रखवा लेते और मौका देखकर उस शिकार को नकली गहनों और नोटों की पोटली थमा देते। कुछ घटनाएं इन्होंने आगरा में करना कबूल किया। ग्वालियर में टोटल 4 घटनाओं को खुलासा हुआ। इसके साथ साथ ऐसा लगता है कि 2-3 घटनाओं में इनका भागीदारी रही। पुलिस पूछताछ में गिरोह ने फिरोजाबाद, आगरा और दिल्ली में लूट और ठगी की कई वारदातों को कबूल किया है। इस लुटेरी गैंग के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली में
पुलिस दल भेजे गए हैं। पुलिस को गिरोह की कुछ और वारदातों के खुलने की उम्मीद है। चुस्त अपराधी और सुस्त पुलिस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म क्राइम फ्लैश। गुड़गांव हरियाणा में एक लड़की अपने ही दोस्तों की गैंगरेप का शिकार बनी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी दोस्त को किया गिरफ्तार, जबकि दूसरा दोस्त है पुलिस पकड़ से दूर। दिल्ली में रहने वाली पीड़िता दोस्त की कार से आई थी गुड़गांव, जहां से दोस्त उसे ले गया सोहना। रास्ते में सुनसान जगह गाड़ी रोककर दोस्तों ने किया बलात्कार और लड़की को वहीं छोड़ हो गए फरार। पीड़िता के मेडिकल में हुई बलात्कार की पुष्टि। पुलिस ने किया मामला दर्ज, फरार दोस्त की तलाश जारी। सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता को बरी किए जाने से नाराज लोगों ने किया थाने के बाहर प्रदर्शन, सड़क की जाम। गौरतलब है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को हुई हत्या के बाद सिखों के खिलाफ भड़के थे दंगे। दिल्ली कैंट इलाके में 5 लोगों की हत्या से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर भी लगे थे आरोप। अदालत ने सज्जन कुमार को किया बरी, जबकि 5 अन्य को दिया दोषी करार। विपक्ष ने सिख विरोधी दंगा मामले की जांच SIT से कराने की रखी मांग। कोलकाता में एक मासूम पर तेजाब से हमले के बाद हुआ गैंगरेप। वर्धमान जिले में 6ठी क्लास में पढ़ने वाली मासूम उस समय लौट रही थी स्कूल से घर। 2 लड़कों ने दिया वारदात को अंजाम। गंभीर हालत में पीड़िता को परिजन ले गए पुलिस थाने। पुलिस वालों ने नहीं की कोई कार्रवाई। लोगों का फूटा गुस्सा, 50 वाहन फूके, नेशनल हाईवे किया जाम। एक तरफ उत्तर प्रदेश का कल्चर है, ऐसी सांस्कृतिक विरासत जिस पर पूरे देश को नाज है, जिस पर कई किस्से कहानियां लिखी गई हैं, जिस पर कई फिल्में बनी हैं, कई गीत रचे गए हैं। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का एक पॉलिटिकल कल्चर है और एक पुलिस कल्चर है। पॉलिटिकल कल्चर वो जहां हर नेता को डर लगा रहता है न जाने कब उसकी हत्या कर दी जाए, और दूसरी तरफ पुलिस कल्चर जहां पुलिस को नेताओं के डर लगने की इतनी शिकायतें मिलती हैं कि पुलिस को समझ ही नहीं आता कि किसे सुरक्षा प्रदान की जाए और किसे न की जाए। बल्कि बात को पलटकर यूं कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि राजधानी से सटे नोएडा में अपराधियों का इतना बोलबाला हो चुका है कि नोएडा पुलिस अब सत्ताधारी नेताओं को भी सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और हाल ही में एक सत्ताधारी नेता की कर दी गई हत्या। गौरतलब है कुछ वक्त पहले इस नेता के भाई की भी कर दी गई थी हत्या। पेश है नोएडा उत्तर प्रदेश से आई दानिश अजीज की ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली से सटा उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक शहर ग्रेटर नोएडा अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या को अंजाम देते हैं और फायरिंग करते हुए ही सकुशल वापस लौट जाते हैं। ऐसी ही फायरिंग का शिकार हुए समाजवादी पार्टी के नेता चमन भाटी। रंजिश पहले 2004 में हुई है, एक मामूली सी 307 केस है, इनका सजा भी हुई। इसका साड़ा मार दिया 27 जून में। मृतक के परिजनों के अनुसार सुबह जिस समय चमन भाटी नहाने की तैयारी कर रहे थे, उस समय घर की दीवार फांदकर दाखिल हुए 8-10 हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। चमन भाटी अपने आप को बचा नहीं सके और उनके बदन में जगह जगह गोलियां धंस गईं। परिजनों ने उन हमलावरों में से कुछ को पहचान भी लिया। उनका कहना है कि पुलिस की लापरवाही ने ही चमन भाटी की जान ले ली। इस संबंध में इन लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को भी बताया है। इस संबंध में बाद जांच कार्रवाई भी की जाएगी। घटना के बाद पहुंची पुलिस को हालांकि मौके से कारतूसों के कुछ खाली खोखे मिले हैं, लेकिन परिजनों का मानना है कि आरोपियों और पुलिस की मिली भगत से हुई है हत्या की यह वारदात। वहीं पुलिस इस मामले को आपसी रंजिश का मामला बता रही है। मामला आपसी रंजिश का हो या पुलिस या लापरवाही का, लेकिन इस वारदात से ये तो जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बढ़ते हौसलों से इंसान अब अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में फिर उड़े खून के छींटे। पूरी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज सुनहरे भविष्य की शपथ। ड्राई फ्रूट्स की रिचनेस, डिलाइटफुल फ्लेवर्स महफिल सजाए। ये है वाडीलाल के शाही नजराने। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। वोटेड एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड आइसक्रीम ब्रांड। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। बंदिया तो दिल्ली मेट्रो की तरह होती,
एक जाती है तो 5 सेकंड बाद दूसरी आती है। तेरा बड़ा स्टाइल है, जा फिर पटा उसको। हाय सी आई डोंट लव यू, पर अगर हम साथ में होंगे ना तो मजा आ जाएगा। तेरे पास किसी का कॉल आया क्या? नहीं। वो वीडियो अभी अभी मेरे पास आया है, एंड आई एम श्योर कि अब तक वो पूरे कॉलेज के पास होगा। दोनों में से एक कोई यूज करता है और कोई यूज होता है। आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज महफिल शनिवार रात 11 बजे टीटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। ये फ्यू ड्रॉप्स ही पूरे बालों के लिए काफी है, आपको ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाने हैं। कभी आप ये मत सोचिएगा कि ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से मेरे बाल बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। HPV वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि एक कल्प्रिट है कैंसर सर्विक्स के लिए। इसी के अगेंस्ट वैक्सीन्स बनाई गई हैं जो आप लगवा सकते हैं। ब्यूटीफुल ब्लैक का एवरग्रीन ट्रेंड आपको इस सीजन भी गॉर्जियस लुक देने के लिए रेडी है। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब मोक्ष अगरबत्ती। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि आज के दौर में सियासत अब तिजारत बन चुकी है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा नहीं मानते। और अब जो खास रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, ये उन्हीं चंद लोगों के लिए है जो ये नहीं मानते कि सियासत अब तिजारत में तब्दील हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की, जहां पर अल्पसंख्यक मोर्चा के एक पूर्व अध्यक्ष के बेटे की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो राजनीति के क्षेत्र में एक जुगनू की तरह टिमटिमा रहा था और उसके चमकता सितारा बनने के पूरे मौके थे। पेश है मध्य प्रदेश से आई ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर राजेंद्र नगर का ये इलाका खासी चहल पहल वाला इलाका है। सब कुछ रोजमर्रा की तरह चल रहा था कि अचानक दिन दहाड़े हुए इस जानलेवा हमले की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। जिस शख्स का जानलेवा हमला किया था वो एक राजनीतिक पार्टी के पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष का बेटा तकबीर था। इंदौर की सियासती हलचलों में तकबीर का अच्छा खासा दखल था। तकबीर पर हुआ जानलेवा हमला बेहद जालिमाना था। उसका पूरा जिस्म चाकू की मार से लहूलुहान था। इसी आनन फानन में तनवीर को पहुंचाया गया अस्पताल। अपनी एक एक सांस के लिए तनवीर की जद्दोजहद जारी थी, लेकिन हमलावरों ने अपना काम पूरी शिद्दत के साथ किया था। इसलिए अस्पताल पहुंचते ही तनवीर की सांसें टूट गईं।
मामला अब बेहद संगीन हो चुका था। तनवीर की मौत के साथ ही इंदौर शहर की फिजा में एक सनसनी सी घुल गई। अस्पताल के बाहर लगा लोगों का हुजूम लगातार बढ़ रहा था। मामले की इत्तला पाते ही तफ्तीश शुरू हो गई। ये मामला एक हाई प्रोफाइल मामला था, लिहाजा पुलिस का हमलावर हत्यारों को गिरफ्तार करने का दबाव पल पल बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली थी और मौका वारदात पर लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। मौके पर मौजूद चश्मदीद गवाहों ने हमलावरों का हुलिया और पहचान बयान कर दिया और हमले में शामिल जिस शख्स के बारे में पुलिस को जानकारी मिली वो कोई और नहीं बल्कि अन्य प्रमुख राजनीतिक दल से जुड़ा शख्स सोहेल खान था। सोहेल खान एक दूसरी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता था और उस पार्टी में सोहेल का अच्छा खासा दखल भी था। इस सिलसिले में सोहेल और तनवीर के बीच एक दो बार जुबानी जंग हो चुकी थी जो जग जाहिर थी। वारदात के चंद रोज पहले सोहेल और तनवीर के बीच जमकर तकरार की खबरें भी पुलिस को मिल चुकी थी, जबकि हमले में शामिल सोहेल का दूसरा साथी उवैस फरार होने में कामयाब हो चुका था। लेकिन पुलिस ने इसकी कामयाबी का जश्न ज्यादा नहीं मनने दिया। लगातार छापामार कार्रवाई के बाद आखिरकार उवैस भी पुलिस के हाथ पे चढ़ ही गया। लिहाजा पुलिस ने वक्त न गवाते हुए फौरन सोहेल को गिरफ्तार कर लिया। सोहेल और उवैस दोनों अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं। तनवीर और सोहेल की आपसी रंजिश का नतीजा थी तनवीर की मौत। राजनीति और व्यापार में अपने इस कट्टर प्रतिद्वंदी से सोहेल इस कदर नाराज था कि वो तनवीर के खून का प्यासा हो गया था और इसी प्यास को उसने बुझाया तनवीर के खून से। इस वारदात ने न सिर्फ तनवीर की बल्कि कई और जिंदगियों को भी बर्बाद कर दिया। तनवीर का परिवार तो तबाह हो ही गया। तनवीर की मौत से गमज़दा उसकी मंगेतर भी मौत को गले लगा चुकी है। जिसके साथ सारी उम्र के सपने देखे थे उसके यूं अचानक चले जाने का सदमा कुछ यूं हुआ कि उसने अपने हाथों अपना अंजाम चुन लिया, अंजाम मौत का। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। आप अपनी प्रतिक्रियाएं वो चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो हमें पत्र लिखकर भी बता सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं ट्विटर और फेसबुक पर भी दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा, लेकिन हमेशा की तरह वादा कीजिए आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ।
सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। नीतीश को सुशील मोदी का करारा जवाब, कहा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी पर भाजपा करेगी अंतिम फैसला, लोकतंत्र में किसी को वीटो का अधिकार नहीं। गोपालगंज में सेवा यात्रा के पहले दिन नीतीश ने लिया विकास कार्यों का जायजा, कल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के बौद्ध मंदिर में करेंगे पूजा। मढ़ौरा और मधेपुरा में लोकोमोटिव फैक्ट्रियों के लिए फिर से होगा टेंडर, पहले की प्रक्रिया रद्द। रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद ने दी थी दोनों कारखानों को मंजूरी। अवैध शराब के खिलाफ पटना पुलिस का अभियान, जगदेव पथ में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में शराब जब्त, कई लोग गिरफ्तार। और सीवान सदर अस्पताल का आईसीयू गोदाम में तब्दील, करोड़ों की खर्च के बावजूद अब तक नहीं उद्घाटन, बचाव में सिविल सर्जन। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं तुलिका और अब खबरें विस्तार से। सेवा यात्रा के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने गोपालगंज बेतिया महासेतु का निरीक्षण किया, साथ ही थावे मंदिर में पूजा की। सीएम ने पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव को मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम तेज करने को कहा। मुख्यमंत्री तुरकाहा में उर्दू हाई स्कूल गए और छात्रों के बीच करीब 9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर निशाना साधा। इससे पहले नीतीश ने सिद्धवलिया चीनी मिल में पावर प्लांट का उद्घाटन किया। गुरुवार को नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बौद्ध मंदिर में पूजा करेंगे। साथ ही सेवा यात्रा में उनका अगला पड़ाव सीतामढ़ी होगा। हमें खोलने पड़ेंगे हाई और हम लोगों ने तय किया है कि इस वित्तीय वर्ष में इसकी शुरुआत होगी और इस वित्तीय वर्ष में 1000 हाई स्कूल खोलेंगे और जो हाई स्कूल खोलेंगे नए स्कूल उसमें हम प्राथमिकता देते हैं, जो संकट बहुत से देते हैं उसमें हम प्राथमिकता देते हैं। बीजेपी जदयू नेताओं के बयानबाजी के दौरान चुप्पी साधे रहने वाले सुशील मोदी ने अब नीतीश को करारा जवाब दिया है। बीजेपी अति पिछड़ा मंच की बैठक में मोदी ने कार्यकर्ताओं को न सिर्फ हर स्थिति में तैयार रहने का निर्देश दिया, बल्कि ये भी साफ किया कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के मुद्दे पर पार्टी को किसी का भी वीटो मंजूर नहीं होगा। मुख्यमंत्री एक बार फिर सेवा यात्रा पर हैं और इस बार भी सरकारी यात्रा से भाजपा को अलग रखा गया है। लेकिन पिछली बार की तरह बीजेपी चुप नहीं। नीतीश पर जुबानी हमले का जिम्मा खुद उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने उठा लिया है। पार्टी के अति पिछड़ा वर्ग मंच की बैठक में मोदी ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं को अकेले चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया, बल्कि साफ साफ कह दिया कि किसी का वीटो बर्दाश्त नहीं होगा। हम अपने पार्टी को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखें। और देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री के पद का सवाल है, इस विवाद में किसी को पड़ने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा तो पार्टी फैसला करेगी। हमारी पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो इस बात का फैसला करेगा। हम सहयोगी दलों से भी परामर्श करेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी करेगी कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन किसी को भी लोकतंत्र में वीटो लगाने का अधिकार नहीं है। अब तक नरेंद्र मोदी के मामले पर चुप्पी साधने वाले सुशील मोदी ने साफ कहा है कि वही होगा जो कार्यकर्ता चाहेंगे। हम जो फैसला करेंगे तो कार्यकर्ताओं की जो भावना है, जो जनता की भावना है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। शायद देश के सामने एक ऐसा अवसर आए कि किसी पिछड़े जाति से आने वाले व्यक्ति को भी इस देश के अंदर और प्रधानमंत्री के पद पर
और बैठने का मौका मिल सके। वे यही नहीं रुके, अति पिछड़ों के वोट बैंक पर जदयू की दावेदारी को भी खारिज किया। मोदी ने साफ कहा कि अति पिछड़ों को हक दिलाने में सबसे अहम भूमिका बीजेपी की है। अति पिछड़ों पर किसी एक दल का कोई एकाधिकार नहीं है। हम लोगों ने मिलजुल कर काम किया है। उससे भारतीय जनता पार्टी का ये संदेश ये नीचे तक जाना चाहिए कि जब हम सरकार में शामिल हुए हैं तभी इस राज्य के अति पिछड़ों को उनका अधिकार मिला है। कभी बीजेपी से ज्यादा नीतीश कुमार के भरोसेमंद लगने वाले सुशील मोदी पूरी तरह से बदले नजर आए। पिछले दिनों के बयानबाजी के बाद सुशील मोदी के इस लहजे से भाजपा जदयू संबंधों में दरार बढ़ने के संकेत दिख रहे हैं। ईटीवी न्यूज के लिए पटना से कैमरामैन अमनेश के साथ शालिनी सिंह की रिपोर्ट। पटना में पार्टी का पोस्टर हटाए जाने से भड़के आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। 15 मई को आरजेडी की रैली है, जिसे लेकर राजधानी में कई जगहों पर पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, लेकिन डीएम के आदेश पर इन्हें हटाया जा रहा था। इससे आरजेडी कार्यकर्ता भड़क गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं आरजेडी सांसद रामकृपाल यादव ने नीतीश कुमार को तानाशाह करार देते हुए कहा कि सरकार परिवर्तन रैला को विफल बनाने में जुटी है। दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज से ही क्योंकि नीतीश कुमार जी को घबराहट हो गई है, जदयू और भाजपा को घबराहट हो गई है, इस रैली को असफल करने का भरसक प्रयास शुरू कर दिए हैं। और मैं बताऊं कि नीतीश कुमार जो तानाशाह हैं, आज उसका एक प्रदर्शन दिखा और पूरे पटना में जो हमारे होर्डिंग्स लगे हुए थे, पोस्टर लगे थे, शासन के माध्यम से उखाड़ा जा रहा है। आज ही की घटना है, अभी कुछ आधा घंटे पहले ही घटना है और इसको लोगों ने कैमरा में भी बंद करने का काम किया है। तो हालात ये है कि जिस तरह के छोटी सोच के तहत नीतीश कुमार जी इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और लोकतांत्रिक है, तो मानता हूं क्योंकि वो तानाशाह हैं और इस तरह के काम करेंगे, मन से हमारे ऊपर कोई असर होने वाला। इधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने परिवर्तन रैला रथ रवाना किया और ये रथ पूरे सूबे में घूमेगा और पार्टी कार्यकर्ता नीतीश सरकार की पोल खोलेंगे। साथ ही लोगों से परिवर्तन रैला में शामिल होने की अपील की जाएगी। रथ को रवाना करने के बाद लालू ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कोलगेट पर मचे घमासान में यूपीए सरकार की तरफदारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सब सुषमा का भाषा, किसका भाषा, क्या भाषा, कौन भ्रष्ट है, कौन ईमानदार है, अब सुषमा से सर्टिफिकेट थोड़े लगा दें। नीतीश कुमार ने भी कहा कि जवाब देना होगा। नहीं, जवाब अपना जवाब सरकारें न देती है। सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला तो सरकारें ने जवाब देगी। नीतीश कुमार को और सुषमा को क्यों दर्द हो रहा है? ये क्यों नहीं जवाब दे रहा है? जो एसीडीसी बिल का घपला जो सारा लूटी हम मचाया, पहले सीएजी का रिपोर्ट का चबा के बैठा हुआ। अब कोई सुप्रीम कोर्ट के मामले में, सुप्रीम कोर्ट मान्य कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, मांगा देखेगा और सरकार अपना जो जवाब देना होगा। मढ़ौरा और मधेपुरा में रेलवे फैक्ट्री के निर्माण के लिए फिर से टेंडर निकाला जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। इन दोनों कारखानों की मंजूरी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते हुए दी थी। हजारों करोड़ के इन दोनों प्रोजेक्ट का काम रुका है। सारण के मढ़ौरा में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री के लिए करीब 1300 करोड़ और मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी दी गई थी। 2006-2007 में मंजूरी मिलने के बाद से ये योजनाएं किसी न किसी वजह से लटकी पड़ी हैं। अब कैबिनेट ने संयुक्त उपक्रम के जरिए काम कराने का फैसला लिया है और इसके लिए नए तरीके से टेंडर निकाला जाएगा। शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ पटना पुलिस का अभियान लगातार जारी है। जगदेव पथ इलाके में पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया, जिसमें कई इंस्पेक्टर और सैकड़ों की संख्या में जवान शामिल थे। इस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस अभियान का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने।
एसएसपी के तौर पर पटना का कार्यभार संभालने के बाद मनु महाराज ने अवैध शराब के धंधे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है और पिछले 1 महीने से राजधानी पटना की पुलिस ये मुहिम लगातार जारी रखी हुई है। फिर से जगदेव पथ इलाके में एक बड़ी छापेमारी की गई है और इस छापेमारी सचिवालय डीएसपी के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिस के जवान और गर्दनीबाग